है। सीता भारत माता है, संग नील नल खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है। संग नील नल खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर कुमार विश्वास। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और इस सभागृह में उपस्थित जितने भी महनीय व्यक्तित्व हैं, जिनकी ज्ञान आयु, जिनकी यश की आयु, जिनके अर्थ की आयु, जिनके जीवन की आयु, जिनके अनुभवों की आयु मुझसे बहुत अधिक है, वे अगर समक्ष बैठे हैं श्रोता के रूप में, तो ये निश्चित रूप से, जैसा गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी भाषा में तो कुछ नहीं है, इसमें केवल राम का नाम है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हमारे भारत की आध्यात्मिक क्रांतियों में, पिछली शताब्दियों में और इस शताब्दी में जो महत्वपूर्ण नाम हुए हैं, उनमें से एक इस परिसर में उपस्थित हैं। मैं स्वामी रामदेव जी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। मैं मंचीय कविता के जिस कुल से हूं, उस कुल के एक बड़े कुलपति और मेरे बहुत आदरणीय हास्य के वैश्विक चेहरा, जिन्हें हास्य कविता का कहा जाता है, वे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूं। संचार माध्यमों की इस चीख पुकार में संध्याओं से पहले, जब संचार ठीक ठीक हुआ करता था, उन दिनों टेलीविजन की भाषा में खबर क्या होनी चाहिए, उसके प्रणेता लक्ष्मी गोयल जी यहाँ पर हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तमाम बड़े महत्वपूर्ण ऐसे लोग बैठे हैं जिनका आशीर्वाद मुझ पर है। कोरोना के काल के बाद ये पहला समागम है, ये पहली महफिल है, पहली गोष्ठी है जिसमें मैं संवाद कर रहा हूँ। और ये भी हर्ष का विषय है कि एकल के माध्यम से मैं अकेला तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रतिध्वनि इस समय करोड़ों में जा रही है। एक संकल्प है, एक सोच है, एक आंकड़ा है कि शायद जब तक ये प्रकर्ष पर आएगा कार्यक्रम, जब तक अंदर से राम बोलना प्रारंभ होंगे, तब तक शायद विश्व भर में 10 करोड़ के आसपास लोग सुन रहे होंगे। कोरोना शांति काल था। बहुधा हम बंधनों को बाध्यता समझते हैं, जबकि बंधन में होना बाध्य होना नहीं है। बड़े बड़े लोग बंधन में रहे हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं रहे हैं। दोनों में अंतर है। बहुत सारे लोग जेल में रहे हैं, गांधी जेल में रहे हैं, सुभाष जेल में रहे हैं, नेल्सन मंडेला जेल में रहे हैं। वो बंधन में रहे लेकिन बाध्य नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं कोरोना को शांति काल कहता हूं, मनुष्यता का विश्रांति काल कहता हूं, जहां इस आतुर मनुष्यता ने मिसाइलों के रूप में अपनी शक्ति को गिनने वाले लोगों ने ठहर कर कुछ पल विश्राम किया और कुछ पल सोचा। अच्छी बात है कि मैं एकल के कार्यक्रम में आज के इस संभाषण का, आज की इस बातचीत का प्रारंभ कर रहा हूं। कोरोना में हम ऐसे बंदी रहे जैसे सीता मां भारतेश्वरी अशोक वाटिका में बंदी रही। अब कोई सोच सकता है कि जिसने अपने कैशोर्य काल में महादेव का धनुष घर में सफाई करते हुए उल्टे हाथ से उठा दिया हो, वो रावण के यहां बंदी रह सकती है? हो ही नहीं सकता। सीता बंधन में थी पर बाध्य नहीं थी। इसीलिए अहंकारी और दुराचारी रावण ने जब जब उनकी मर्यादा के विपरीत बात की, मां सीता ने उसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए कभी अपने कुलवंश के बारे में नहीं बताया। और मैं सदा कहता हूं कि शांति किसके घर आती है, शांति किसके परिवार में पहुंचेगी। शांति पैदा हुई विदेह के घर में। महाराज जनक जब राज्यसभा में बैठकर नीति की चर्चा कर रहे थे, तब सीता पैदा नहीं हुई।
महाराज जनक जब धर्म संसद में बैठकर धर्म की चर्चा कर रहे थे तब सीता पैदा नहीं हुई। महाराज जनक जब भूमि पुत्र की तरह खेत में हल चला रहे थे तब शांति प्राप्त हुई। इस पूरी कथा का प्रतीक शास्त्र ही अद्भुत है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, आदरणीय सुरेंद्र जी एक दिन मुझसे पूछ रहे थे, कवि सम्मेलन में सबसे ही चल रहा था 3-4 साल से राम पे क्यों बोलने लगा? मैंने कहा मैं इसलिए बोलने लगा कि मेरी बेटी ने 15 वर्ष की आयु में मुझसे पूछा कि जहां तक मैंने सुना राम ने तो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दिया था, आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मुझे लगा ये काम तो धर्म के महारथियों का था कि वो जनता को, नई जनरेशन को बता पाते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जोड़े गए सारे प्रवाद किस तरह पाठांतर हैं, किस तरह बाद में जोड़े गए हैं। और छोटे बच्चों की क्लास में अगर टॉम, डिक, हैरी की कहानियां सुनाकर प्ले स्कूल की मैडम पूछ सकती है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर वो एक हैरी पॉटर झाड़ू लगा के उड़ता है ना, आगे नहीं बोलूंगा, उस पर आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी आ सकता है, तो आपके घर में जो पैदा हुए उस पर क्यों नहीं आ सकता है? लेकिन हमने अपनी वैचारिकी में ये बो लिया है, और ये शायद मानसिक गुलामी की बेड़ियां हैं कि बाहर से जो आया है सब शोभन है, घर में जो बना है वो अशोभन है, उसमें कुछ बात नहीं है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, मैं युवा संसद में गया था पूना में बोलने, वास्तविक में तो जा नहीं पाया, तो युवा में गया था, तो वहां एक लड़के ने मुझसे पूछा कि वो भारतीय अर्धसैनिक बल में पतंजलि के उत्पाद गए हैं, आपका क्या कहना है? ये उत्पाद का राजनीतिकरण नहीं है? मैंने कहा वहां क्यों? मैं तो चाहता हूं भारतीय सेना के हाथ में भी जो कार्बाइन हो वो हिंदुस्तान के किसी साधु के आश्रम में बनी हुई हो, किसी उद्योगपति के घर में बनी हुई हो। चेकोस्लोवाकिया की और रूस की लेकर खुश हो, भारत की लेकर शंका में हो। तो वो सीता जो रावण के अहंकार को तिरोहित करने के लिए अपने कुलवंश का हवाला नहीं देती। कोरोना कैसा काल था, जिन्होंने मानस जिया, जिन्होंने राम जिया वो प्रसन्न थे, मैं तो परम प्रसन्न था। जिन्होंने बाजार जिया वो संकट में थे, मॉल नहीं खुली हुई है, सामान नहीं खरीदा जा रहा है, फूड आउटिंग नहीं हो रही है। जिन्होंने परिवार जिया था, जिन्होंने संस्कार जिया था, संस्कार पे जा रहा है, वो प्रसन्न थे। सीता अशोक वाटिका में बंधन में है पर बाध्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तृणधरि ओट कहत वैदेही, एक तिनके को धरकर कहा वैदेही ने, क्या कहा और स्मरण किसका किया? सुमिर अवधपति परम स्नेही। मेरे परिचितों में एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि साहब ये मिथ आपके यहां बड़े अजीब है, तिनका रख के ऐसा क्या साहस आ गया कि तिनका रख के रावण डर गया? मैंने कहा व्याकरण के पास जाओ, संस्कृत कहता है कि शब्द के पास जाओ, शब्द अपना अर्थ स्वयं खोलता है। तिनके को संस्कृत में भूमिज कहते हैं, भूमि से पैदा, और भारतेश्वरी मां सीता का एक नाम है भूमिजा, भूमि से पैदा। यानी कि गोत्र के हिसाब से देखो, शब्द के हिसाब से देखो तो तिनका सीता का भाई है। और इस परिसर में बहनें बैठी हैं, हमारी भाभियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती जितना अपना भाई के साथ सुरक्षित अनुभव करती है। तो वो तिनका नहीं है, वो प्रकृति की पुत्री का भाई है जो आगे बैठा हुआ है। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। कैसे अयोध्यापति? साथ में बताती भी है वो कि तुम लंकापति हो तो अपने आप को अहंकार में मत लाना, मैं जिसकी पत्नी हूं वो अयोध्यापति है, अवधपति है। वो तपस्वी राम का स्मरण नहीं करती, वो अपने प्रेमी राम का स्मरण नहीं करती। मैं राम को पति नहीं मानता, मैं राम को दुनिया का महानतम प्रेमी मानता हूं, जिसने एक आतंकवादी के द्वारा अपहृत की गई अपनी पत्नी के लिए सागर पाताल एक कर दिया।
समुद्र पर बांध बना दिया। लोग प्रेम का प्रतीक ताजमहल को दिखाते हैं अक्सर। हो सकता है ताजमहल भी प्रेम का प्रतीक हो, पर ऐसा क्या प्रेम जिसके निरूपण में निरपराध लोगों के हाथ काट दिए जाएं? शाहजहां की अनेक पत्नियों में एक थी वे, और उनके भी शाहजहां दूसरे पति थे। उनके पति शेर अफगन उनकी सेना में काम करते थे, और शायद दर्जनवें बच्चे को जन्म देते हुए वो दिवंगत हुई। और जिस समय बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा 24 साल का, उस समय ताजमहल को तामीर कराया गया। मुझे अभ्यास है भीड़ में बोलने का। लोग कम है लेकिन घनत्व ज्यादा है। आयतन कम है, घनत्व ज्यादा है। एक एक व्यक्ति करोड़ों लोगों के बराबर है। तो मैं आपकी छोटी सी शुभकामनाओं को ही प्रसाद समझूंगा कि मैं लाखों लोगों में बोल रहा। मुझे कहते सोचते लज्जा आती है स्वामी जी, मैं कलाकारों के वंश से हूं। मैं रात्रि में कविता पढ़कर अपना घर पालता हूं, नौकरी छोड़ने के बाद से। जिन लोगों ने ताजमहल जैसी अनुपम कृति बनाई, उनको बाध्य कर दिया गया कि वो दूसरा कोई काम ना करें। हाथ काटने का मतलब यही है, हाथ कटा देने का मतलब यही है। और जो मैं सूचना दूंगा उससे आपकी भी आंखें भीगेंगी, मेरी तो भीग ही जाती हैं। एशिया के सबसे बड़े देह व्यापार मोहल्ले सोनागाछी में कलकत्ता में एक ताज मोहल्ला है। मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, दुख हुआ। जिन्होंने सदियों सदियों केवल पत्थर में से भगवान उकेरे थे, जिन्होंने सदियों सदियों प्राषाण में मूर्तियां स्थापित की थी, उन हुनरमंद लोगों को अपने हुनर से वंचित कर दिया गया, और उनकी पुत्रियों को, उनके परिजनों को, उनकी महिलाओं को नृत्य करके अपने रस को बेचकर घर चलाना पड़ा। अगर आप इसे कहते हैं कि प्रेम का प्रतीक है तो मैं असहमत हूं। इससे बेहतर तो प्रेम का प्रतीक बिहार का वो एक उपेक्षित दलित है, जिसने गर्भावस्था में एक पत्थर को पार ना करती हुई अपनी पत्नी को मरते हुए देखा और अकेला हथौड़ा उठाया और जीवन काट दिया, और पहाड़ की अस्मिता को चूर चूर करके उसमें प्रेम का रास्ता बना दिया। वो दशरथ मांझी ज्यादा बड़ा प्रेमी है, पर हमको अभ्यास हो गया है। राम से बड़ा प्रेमी कौन है? कितना आत्मविश्वास है। सुमरि अवधपति परम स्नेही, तृण धरियोट कहत वै देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। आप मुझ में लय हो जाइए, आपको आनंद आएगा। तृण धरियोट कहत वै देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। और याद क्या दिलाती हूं उसे? तुझे याद नहीं है कि कौन आया है? तू मेरे से ऐसा प्रस्ताव दे रहा है। असमन समझू रहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। तुझे स्मरण नहीं है राम के बाण का? इसमें श्लेष है। वो राम का भी स्मरण करा रही है और राम का बाण हनुमान आ चुका है उसका भी स्मरण करा रही है कि मूर्ख तेरा अंत निकट है। ये जो सीता का आत्मानुशासन है, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा, राम मंदिर निर्माण में जितने लोग जुड़े उनको भी कहा, और आज इस परिसर में सैकड़ों लोग सुन रहे हैं और करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं, जो भी वास्तुकार हो उस मंदिर के, हमारी मां 2 बार अयोध्या आई सीता, और दोनों बार अयोध्या ने ठीक सा व्यवहार न किया हमारी मां से। पहली बार तो अंतःपुर के षड्यंत्रों के कारण उनका निर्वासन हुआ, और दूसरी बात सड़क की कुचर्चाओं के कारण उनका निर्वासन हुआ। अब जब उनके यशस्वी बेटों ने, भारत के लोगों ने मिलकर यह संकल्प कर ही लिया है कि राम पुनः उस पालने में विराजित हुआ जहां कभी खेले थे, तो मैं चाहता हूं कि उस मंदिर में इस बार राम अकेले ना खड़े हों, हमारी मां के साथ खड़े हों। सीता का विग्रह तो वहां लगना चाहिए। कहते खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की, तुझे रघुबीर के बाण की सुध नहीं। और बाण कौन सा?
एक बाण काटी सब माया। अकेले बाण से सारी माया का निस्तारण करते हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। जैसे सूरज निकलता है तो उसकी पहली किरण से ही उजाला अपने आप अपदस्थ हो जाता है। मेरे राम मायावी नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते। एकल के कार्यक्रम में कह रहा हूं, वो एकल पुरुषार्थ का वैश्विक प्रतिनिधि है। वो अकेले पुरुषार्थी हैं जो विश्व भर को चेतना दे सकते हैं। इसलिए सीता का अनुशासन, ये प्रकृति का अनुशासन कोरोना ने हमें सिखाया। और बड़ा आश्चर्य हुआ, कोरोना से पहले जो देश कहते थे कि मेरे पास 10,000 किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइल है, दूसरे कहते थे कि मेरे पास 20,000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है। एक अदृश्य शत्रु ने आपके घर में प्रवेश किया और आपकी मिसाइल जीरो हो गई। प्रकृति ने आपको बताया। इसलिए प्रकृति और सोने के किलों में जब जब संघर्ष होगा, प्रकृति जीतेगी। कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति के पुत्रों से किलों को संघर्ष न करना पड़े। विश्व का इतिहास है कि जनवर्ग जीतता है। राम और रावण में क्या प्रतीक शास्त्र है? अयोध्या आध्यात्मिकता का प्रकर्ष है, किष्किंधा प्रकृति का प्रकर्ष है, और लंका उपनिवेशवाद का प्रकर्ष है। लंका क्या है? लंका सेंट्रल कमांड है। हमने पूछा ये खरदूषण कौन है? ये भारत में आके काम करते हैं, इनका हेड ऑफिस कहां है? बोले लंका में। और भारत में क्या है? बोले स्लीपर सेल। इसलिए राम ने स्लीपर सेल से बात नहीं की, उन्हें चेतावनी भी नहीं दी। एक ही बाण पर बैठकर उन्हें साकेत पहुंचाया, मोक्ष दे दिया। राम राज्य की कल्पना करने वाली दोनों प्रकार की सत्ताओं से अनुरोध है कि इसको गांठ बांध लें। अगर राम राज्य लाना है तो स्लीपर सेल से बातचीत बंद कर दो। जब तक इनसे बात करते रहोगे तब तक राम राज्य नहीं आएगा। उन्होंने बात की विदेश से, वो अच्छी बात है। पाकिस्तान दूसरा देश बन गया, उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसके लोग आकर यहां स्लीपर सेल का काम करें, खरदूषण ताड़ का सुबाहु बने, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस पूरी राम की कहानी का जो प्रकृति सूत्र है वो इन तीनों प्रतीक शास्त्रों के दोनों तरफ पड़ा हुआ है। दो बड़े प्यारे शब्द हैं, एक है संस्कृति और एक है संपत्ति। हम बहुत सारे लोग संपत्ति को ही संस्कृति समझते हैं, जबकि संपत्ति संस्कृति का बाई प्रोडक्ट है। ये स्वामी जी जो हैं, ये कुछ उत्पाद भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे चर्चा करते हैं, वो तो व्यापार भी करते हैं, भगवा भी पहनते हैं, व्यापार आप लोग भी करते हैं। एकल के लोग जो देख रहे हैं वो भी व्यापार करते हैं। तो एक ने मुझसे पूछा कि यार वो व्यापार करते हैं तो फिर व्यापारी मन में क्या संबंध है, दोनों में अंतर क्या हुआ? ये मैं आज बता दे रहा हूं, कल ये फिर सबको बता देंगे। बनारस से एक पंडित जी कलकत्ता अपने एक जजमान के यहाँ गए। वो लौट रहे थे, पुराने ट्रेन का जमाना था, फर्स्ट एसी का डिब्बा लकड़ी का लगा हुआ था। तो कलकत्ता में पहले चढ़े, जजमान रईस था, बड़ा ब्राह्मणों को आदर करने वाला, तपस्वियों का आदर करने वाला था। उसने अपने गांव के पंडित जी का पूरा डिब्बा भर दिया, रजाइयां भर दी, कंबल भर दिए, बहुत सारा सामान भर दिया। ट्रेन खुलने वाली थी, पुराना जमाना था 1940-30 का। तो एक सेठ जी चढ़े दिल्ली आने के लिए। उन्होंने देखा कि 2 ही सीट होती थी फर्स्ट क्लास में। उन्होंने देखा यार पंडित जी जो है भगवा पहने हुए बैठे, इतना सामान लिए हुए। तो उन्होंने कहा महाराज प्रणाम प्रणाम। बोले सामान? बोले सब अपना ही है भैया, यजमान रख गए हैं, जैसे इनके यहाँ भी बहुत सारे यजमान रख गए। तो उसने कहा कि यार आप कैसे फिर महाराज, आप कैसे साधु, मैं तो इतना सा लेके चढ़ाऊं, आपका इतना सामान? अरे बोले मेरा क्या है, सब ईश्वर का है। बोले महाराज ये तो कहने वाली बातें होती हैं, ईश्वर का है तो आप ही का। महाराज ने कहा हाँ भैया होगा। सत्संग चलता रहा, ज्ञान गंगा चलती रही। इलाहाबाद में इंजन बदलना था, गंगा के किनारे स्टेशन था, 1 घंटा था। महाराज ने सेठ जी को कहा, ओ सेठ जी बाहर टहल के आते, तब से बैठे हैं। तो बोले चलिए। बोले इलाहाबाद के अमरूद खाते हैं? दोनों ने अमरूद खाए।
बोले आगे देख के आते हैं, कुंभ की रौनक शुरू हो गई, जरा देख के आते हैं। बोले डिब्बे के आसपास रहिए महाराज जी, सामान रखा है। अरे बोले कोई नहीं, सब सामान हमारा सुरक्षित है, आप चलिए तो सही। सेठ जी एक बार डिब्बा देखें, एक बार आगे देखें, फिर गंगा दिख गई। बोले यार अपराधी कहलाएंगे, गंगा के इतने पास से सूखे निकल गए, आचमन तो करा है। सेठ जी बोले अजीब आदमी है आप, डिब्बे में सामान रखा है। और बोले ये गए और ये करके आए। अब सेठ जी थोड़ा सा धीमे चलते थे, महाराज आसन वासन पेले हुए थे इनकी तरह एकदम शक्तिशाली। सेठ जी का हाथ जो पकड़ा कस के, तो सेठ जी पे छुड़ाया ना गया। घिसटते घिसटते गंगा तट पे थोड़ा सा आचमन करा। बोले यार गंगा जो है वो आचमन से अच्छी नहीं लगती, जब तक 5 डुबकी पूर्वजों के नाम की ना लगाई जाए सेठ जी, तब तक क्या आनंद। सेठ जी बोले आप मरवाएंगे, वो सामान रखा है और छुटने वाली है बस 15 मिनट। अरे बोले 10 मिनट में हो जाएगा स्नान। अब 5 उन्होंने डुबकी लगाई साहब, तब तक गाड़ी ने सीटी मार दी। अब सेठ जी भगे कि गाड़ी गई, और महाराज जी ने सेठ जी पकड़ लिया। बोले डुबकी तो पूरी होंगी, अभी तो 4 ही हुई है। सेठ जी कहे 4 मेरा तो सब निकल जाएगा। अरे बोले नहीं नहीं नहीं। अब जब बिल्कुल ट्रेन छुटने पे आ गई, आधे रास्ते सेठ जी खिंचड़ रहे हैं और महाराज जी खींच रहे हैं, तो महाराज जी ने सेठ जी का हाथ छोड़ते हुए कहा आप जो सामान के बारे में पूछ रहे थे, मुझ में आप में बस यही अंतर है कि मेरे पास सामान रखा हुआ था, आप सामान के पास रखे हुए हैं। और उसके तुरंत बाद महाराज वो सामान छोड़कर वहीं कुंभ क्षेत्र में उतर गए। तो संस्कृति और संपत्ति में यही अंतर है। बहुत सारे लोग संपत्ति को ही संस्कृति समझते हैं, और याद रखिए दुनिया के जिस देश ने भी संपत्ति को संस्कृति समझा है, वो इतिहास के पृष्ठों से नष्ट हो गया। आप 18वीं शताब्दी से पहले का ब्रिटेन देखिएगा, वो संस्कृति पर जी रहा था, तो पूरे विश्व में उसकी मान्यता थी। कुछ दिन बाद वो संपत्ति पे जीने लगा, शक्ति पे जीने लगा, 2/3 दुनिया का कब्जा तो उसने कर लिया। लेकिन आज वो कहां खड़ा है आप देख ही रहे हैं। जिस किसी देश ने संस्कृति को अर्थव्यवस्था बनाया, जिस किसी समाज ने संस्कृति को अर्थव्यवस्था बनाया, वो समाज और व्यवस्था नष्ट हो गई। इसीलिए भारत कोई मूर्खों का देश थोड़ी है। हमारे चिंतकों ने पूरी प्रकृति को भगवान से जोड़ा, इको एक्सेप्टेबिलिटी हमें पढ़ाई। जुगनू तक को इंद्रगोप कहने वाला देश, सबसे छोटा जानवर, और वीर बहुटी को इंद्रवधु कहने वाला देश, ताकि इसमें भी भगवान का नाम रहे। घास को हरिदर्भ कहने वाला, हल्दी को हरिद्रा कहने वाला देश, उसके मानस में ही यही बात है। इसीलिए कोरोना काल में वो लोग प्रसन्न रहे जो आत्मनिर्भर थे, जिनकी वासनाओं में बाजार नहीं था, जिनकी वासनाओं में बाहर नहीं था। मैं तो अपने खेत में था, केवी कुटीर में। स्वामी जी ने गाय मुझे भेजी थी, गंगा। मैंने उनको कहा कि आपकी गौशाला में तो बड़ा अद्भुत गौधन है, और आप कर्म के ब्राह्मण हैं, जाति के कुछ भी हो, अब तो आप सन्यासी हो गए हैं, तो ब्राह्मण के केवल 5 ही काम मत करो, छठा भी करो, दान देने का भी। तो इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि मुझे एक गौवंश दान किया, और वो वहां स्थान पाती है। और मंगल सूचना है कि 3-4 महीने बाद वो भी एक वंश को बढ़ाने वाली है, गंगा। उसका बछड़ा भी आया, तभी हुआ था। फिर मुझे पूछा आचार्य श्री ने फोन करके कि आपने क्या नाम रखा। मैंने कहा गंगा भेजी है, उसका बेटा गंगा पुत्र भीष्म, उसका नाम हमने भीष्म रख दिया। तो इस नए साल में आपसे संवाद हो रहा है अंग्रेजी नववर्ष में। जब मैं ऐसा कहता हूं अंग्रेजी नववर्ष में, तो कल मुझसे एक सज्जन कहने लगे कि भैया अंग्रेजी नववर्ष कह रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ किस में लिखते हो, चुनाव किस में कराते हो। मैं मानता हूं कि ये होता है, लेकिन ये आत्म पराक्रम के क्षीण हो जाने का तो नतीजा है कि तुम्हारा कैलेंडर नहीं माना जा रहा, उनका कैलेंडर माना जा रहा है। आत्मस्मृति भी है और बल की क्षीणता भी है। मैं इसलिए नहीं कहता, मैं वैज्ञानिकता के साथ कहता हूं। वर्ष प्रारंभ ही वर्ष प्रतिपदा पर होता था। जब समय के राजपथ पर कैलेंडर निकलता था, मार्च करता था, उस मार्च से हम शुरू होते थे, इसीलिए उसका नाम मार्च है। और आप गिन के देख लिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, 7वां महीना सितंबर, 8वां महीना अष्टंबर, 9वां महीना नवंबर और 10वां महीना दशंबर। शुरू ही ऐसे होता था। इसमें कोई खास बात नहीं, वैज्ञानिकता है इसमें, लेकिन आत्मस्मृति भी है और आत्मबल का लोप भी हुआ है। आत्मबल कैसे बढ़ेगा? आत्मबल सबके काम करने से बढ़ेगा। सत्ता सत्ता का काम करेगी, प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष का काम करेगा, साधु साधु का काम करेगा, कवि कवि का काम करेगा, चिंतक चिंतक का काम करेगा, व्यापारी व्यापारी का काम करेगा। अगर किसी एक पक्ष पर आश्रित पूरी व्यवस्था हो जाएगी तो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए धर्म और आध्यात्मिकता के अंतर को इन दिनों परिभाषित करना बहुत जरूरी है। हम धार्मिक हुए, आध्यात्मिक नहीं बचे। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस, इस दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता संस्कृति से आती है और संस्कृति धर्म की रहल है। रहल जानते हैं? त्रिपदी, जिसके ऊपर मानस रखी जाती है, जिसके ऊपर भागवत रखी जाती है, जिसके ऊपर बाइबल रखी जाती है। अगर त्रिपदी टूट गई तो धर्म टूट जाएगा। इसलिए संस्कृति को पकड़कर रखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग धर्म को ही संस्कृति समझते हैं। दोनों में विराट अंतर है। आप जो काम कर रहे हैं शरीर निर्माण का, वो धर्म के राजपथ को तैयार करने का है। क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तो धर्म की साधना होगी, शरीर के माध्यम से ही तो देश की आराधना होगी, शरीर के माध्यम से तो लक्ष्मी पुत्र व्यापार कर पाएगा, शरीर के माध्यम से ही तो एक चिंतक विचार कर पाएगा। क्योंकि वही साधन है धर्म की साधना का। शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है धर्म की साधना का। इसलिए हो सकता है कि धार्मिक क्रिया आप कम कर रहे हो, लेकिन तैयारी तो वही है। क्योंकि दुनिया में जितना सुकून है वो आध्यात्मिकता के कारण है, और दुनिया में जितना कष्ट है वो धार्मिक कट्टरवाद के कारण है। इतने वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए, ईश्वर हमसे पराया क्यों है? हमको ऐसा क्यों लगता है? और ये हमारा षड्यंत्र है, हमारी योजना है। जिस व्यक्ति का हम अनुसरण न कर पाए उसको ईश्वर बना दो, उसको बड़ा कर दो, उसको इतना बड़ा कर दो कि अरे वो तो बड़े आदमी है साहब, कहां करें। हमारे कवि सम्मेलन समाज में एक प्रहसन चलता है कि वो एक हरियाणा में चौधरी साहब का लड़का आया, रिजल्ट जिस दिन था, बोले रे तेरे नंबर कितने आए? तो बोला कि वो पटवारी का लड़का फेल हो गया। लड़का अपने बाप से बोला, बोले वो तो ठीक है पर तेरे कितने आए? बोले वो प्रधान जी का लड़का भी फेल हो गया। अरे बोले वो तो ठीक है पर तेरे कितने आए? बोले दरोगा जी का लड़का भी फेल हो गया। तो चौधरी बोला दूंगा कान पे दो, तू अपने बता, सबके बता रहा। बोले जब बापू इतने बड़े बड़े आदमी के फेल हो गए तो तू कौन सा कलेक्टर लग रहा जो तेरा लड़का पास होता? तो हमने कोशिश की है, हमने प्रयास पूर्वक भगवान को अछूता बनाया है। और जबकि फिर मैं संस्कृत पर उतरता हूं, आज दिन में चर्चा कर रहा था मैं स्वामी जी से, तो उन्होंने कहा कि मेरी गति नहीं है, संस्कृत मेरा विषय नहीं है, पर संस्कृत अद्भुत भाषा है, उसका शब्द आपको बताता है। संस्कृत में सीढ़ी का अर्थ है अवतरणिका। ऊपर चढ़ने की सीढ़ी कहलाती है अवतरणिका, यानी कि ईश्वरत्व तक पहुंचने का माध्यम ही अवतार है। भगवान मनुष्य के रूप में आपको यह बताना चाहता है कि ऐसा कर लेगा तो तू भी हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद ने ठीक यही कहा था कि अगर भगवान ने मनुष्य बनाया है तो अपनी साधना से एक दिन मनुष्य भी भगवान बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। लेकिन हमने ईश्वर को पराया कर दिया है। क्योंकि ईश्वर नाम की अवधारणा पर हमारा विश्वास है पर भरोसा नहीं है। जैसे नट खेल दिखाता है और रस्सी पर खेल दिखा रहा था एक नट, आंख बंद करके चलता था, तरबूज हाथ में लेके चलता था, तरबूज उछालता था, फिर वो छोटा बच्चा अपना ले लिया उसने 4 महीने का, उसे उछालने लगा, आंख पे पट्टी बांध के 2 बार उछाल के पकड़ लेता था, 15-20 मिनट तक दिखाता रहा। फिर नीचे उतर के गांव वालों से पूछा कि आपको मेरी कला पर भरोसा है? लोगों ने कहा हाँ जी भरोसा है, भरोसा है। नट ने कहा देख लो भरोसा है कि विश्वास है? बोले नहीं भरोसा अभी तो देखा है। तो उसने एक महिला से कहा कि माँ जरा अपने बच्चे को देना, मैं आपके बच्चे को लेके चढ़ूंगा और आंख खोल के चलूंगा। उसने कहा नहीं मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। तो उसने कहा मैं यही कहना चाह रहा हूं, तुम्हें मुझ पर विश्वास है पर भरोसा नहीं है।
भगवान के सामने झुकते हुए भी भरोसा नहीं है। और अगर इस बंधन की बाध्यता आपने तोड़ दी, मैं दक्षिण गया था तो मैंने देखा कि हाथी जो है वो पतली सी चेन से बंधा हुआ था केरल में। तो मैंने वहां के केयर टेकर से पूछा कि हाथी ऐसे कैसे बांधते हो, आपको अद्भुत लगेगी ये बात। थोड़ा मनोयोग मैं चाहता हूं आपका, थोड़ी चहल पहल को तोड़े आप, जो कि करोड़ों लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उसने कहा साहब ये इससे बंधता थोड़ी है, जब ये पैदा हुआ था तब हमने इसे पतली रस्सी से बांधा था, इसी खूंटे से। बच्चा था, इसने बहुत भगदड़ मचाई, बहुत उछल कूद मचाई, इस पे नहीं तोड़ी गई। 1.5-2 साल में इसके मन में ये बात बैठ गई कि ये जंजीर तोड़ी नहीं जा सकती। अब ये चाहे तो 2 झटके में तोड़ सकता है, पर जंजीर इसके पैर में नहीं बंधी हुई है, इसके मानस में बंधी हुई, इसके मस्तिष्क में बंधी हुई। और इसे तोड़ कब सकता है? एकल वालों, तोड़ कब सकता है जो आप कर रहे हो काम, जो आप 28 लाख 30 लाख बच्चों के साथ कर रहे हो। मैंने पूछा फिर तोड़ता कब है? इस पर इस हॉल में तालियां गूंजेंगी, देखिएगा। उसने कहा 2 ही तरीके से तोड़ सकता है ये, या तो ये दीवाना हो जाए या ये पागल हो जाए, तो ये तोड़ देगा। दुनिया में जिन्होंने भी चेन तोड़ी वो दीवाने हो गए, पागल हो गए। प्यार में तोड़ी हो, व्यापार में तोड़ी हो, धर्म में तोड़ी हो, राजनीति में तोड़ी हो, सामान्य मनुष्य से नहीं टूटी। तो हमने जो चेन बांध रखी है अपने अंदर, जो पाश बांध रखे हैं, संस्कृत में उसे पाश कहते हैं। और फिर मुझे संस्कृत से एक अच्छी बात, आप सामने बैठे इसलिए समझ में आ रही है बातें। मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है एकल वालों? जो पाश से बंधा हुआ है वो पाशविक है, और जिसने पाश से मुक्ति पाली वो मानवी है, वो मनुष्य है। इस पाश से बाहर निकल जाइए। ये हमने पाश अपने अंदर बांध रखे हैं, जाति के, धर्म के, मान्यताओं के। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हुआ ही नहीं है। और आप व्यापार करने जाइए, आप काम करने के लिए जाइए, आप भी काम करने गए होंगे, आप भी काम करने गए होंगे, मैं भी जिन क्षेत्रों में आया, आपने जिस समय ये बांध लिया कि इस चेन में बंधे रहना ही मेरी नियति है, उस दिन खूंटा समझ जाएगा कि ये हाथी नहीं है, ये गधा है। हमारे एक सामान्य से बनारस के कवि हैं चकाचौंध जी, मुझे उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। उनकी एक लाइन है, मैं अपने बारे में ही सोचता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या, आप किधर हो, इधर हो कि इधर हो, तो मैं कहता हूं कि माना कि हम गधे हैं, पर तसल्ली इस बात की है कि किसी के खूंटे से नहीं बंधे। वैचारिकी का, सोच का खूंटा आपको मनुष्यता से पाशविकता की ओर ले जाता है। इसीलिए पिछले दिनों बहुत चर्चा हुई एक शब्द की, इम्यूनिटी की। पूरे देश ने स्वामी जी की ओर देखा। उनको लगता था इनके यहां से तो कुछ भी आ जाए तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हालत ये हो गई थी कि गौवंश को जो खिला रहे थे उसको भी पैक करके दे देते, तो भी लोग बाग खा जाते कि इससे तो बढ़ी जाएगी। स्वामी जी ने कुछ तो अद्भुत इसमें किया होगा। सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पर जितना ज्ञान आता था, ये खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, बस यही रह गया था कि कोई भला आदमी ये और लिख के भेज दे कि सांस ना लो तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। राम की कहानी मनुष्यता का इम्यूनिटी बूस्टर है। आंतरिक कोरोना हो, बाहरी कोरोना हो, अगर उससे बचना है तो इस कहानी को पूरी तरह जी लीजिए, आप इसे जान लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, आपके अंदर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, व्यापार निश्चित काम कर सकता है, सरकार निश्चित काम कर सकती है। हम शुरू में डिबेट बोला करते थे, अजीर बिहारी मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने अपने 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 अपने
अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने राम। अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास। मैं निवेदन करूंगी लक्ष्मी गोयल जी आपसे, जो कि चेयरमैन हैं ट्रस्ट स्पोर्ट के, कि मंच पर पधारें। और यहाँ पर राष्ट्रीय महिला समिति की अध्यक्षा हैं सोनल रसीवासिया, जो खुद की बनाई हुई पेंटिंग भेंट करना चाहती हैं, जो कि प्योर गोल्ड